चलिए आगे बढ़ते हैं। आप बात करते हैं जीई शिपिंग के मैनेजमेंट से। जी हाँ, मंदी आपका शिपिंग इंडस्ट्री पर कितना असर पड़ा है? Q2 नतीजे जो कि जीई शिपिंग के काफी दमदार आते हुए दिखे, इस पर कंपनी के मैनेजमेंट शिव कुमार जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। मिस्टर शिव कुमार, स्वागत है आपका ईटी नाउ स्वदेश पर। अपना समय देने के लिए आपका शुक्रिया। मजबूत स्ट्रॉन्ग क्वार्टर देखने को मिला और सबसे ज्यादा मजबूती प्रॉफिट के फ्रंट पर दिखी, बैक्ड बाय टैंकर सेगमेंट। किस तरह से देख रहे हैं नतीजों को? ग्रोथ लीवर्स क्या हैं टैंकर सेगमेंट में, क्योंकि आने वाले दिनों में भी आउट परफॉर्मेंस तो जारी रहने वाली है? थैंक यू मंसी। हाँ जी, और टैंकर सेगमेंट तो काफी मजबूत रहा है प्रीवियस क्वार्टर में, और अभी इस क्वार्टर में स्पेशली क्रूड टैंकर्स और भी मजबूत हो गए। जो रेट्स लास्ट क्वार्टर में अराउंड 35,000 ऑन एवरेज से क्रूड टैंकर्स के, अब तो $50,000 पर डे से ज्यादा हो गए टैंकर्स के रेट्स, द क्रूड टैंकर्स के रेट्स। प्रोडक्ट टैंकर्स के थोड़े से नीचे आए हैं, लेकिन वो भी रिकवरी मोड में है। बेसिकली वो मंदी जो दिख रही है शायद थोड़ी है इन टर्म्स ऑफ डिमांड फॉर ऑयल प्रोडक्ट्स, लिटिल सबड्यूड। लेकिन जो हुआ है कि बिकॉज ऑफ द रशिया यूक्रेन वॉर, वो ट्रेड पैटर्न्स काफी बदल चुके हैं, और ये तो काफी 6 महीने से चल रहा है। तो उसकी वजह से you require more ships to do the same amount of work because the distances which are being sailed are higher. तो उसकी वजह से टैंकर मार्केट काफी बढ़ गई है फ्रॉम मार्च अप्रैल ऑफ दिस ईयर, एंड दैट्स व्हाई वी आर सीइंग सच स्ट्रॉन्ग रिजल्ट्स ऑन द टैंकर मार्केट। ड्राई बल्क में थोड़ी वीकनेस है बिकॉज ड्राई बल्क कमोडिटीज डिमांड इज डाउन। आयरन और कोल सबका ट्रांसपोर्टेशन कम हो गया, इनफैक्ट नेगेटिव ग्रोथ है ईयर ऑन ईयर। तो शिप्स जो पिछले साल में अबाउट 30,000 कर रहे थे, अब तो 15,000 या कम हो गया है। लेकिन ड्राई बल्क तो हमारी फ्लीट के अबाउट 30 to 35% है, एंड मेनली टैंकर्स है हमारा फ्लीट। शिव कुमार जी, बिल्कुल जैसा जैसा कहा है, जैसे पुरानी कहावत है कि नाक ऐसे मत पकड़ी लेकिन हाथ घुमा के पकड़ना पड़ता है कई बार। वही वाला हाल पूरे इंटरनेशनल ट्रेड में भी हो रहा है। ए टू बी जाना है लेकिन ए टू जेड जाके फिर वापस बी पे जाना पड़ेगा, तो वो वाला हाल एक तरह से हो चुका है। लेकिन इसके अलावा भी आपके नंबर्स में ये दिख रहा है, सॉलिड नंबर्स आपके जो इस क्वार्टरली रिजल्ट में आए थे। मुझे खास तौर पे याद है, आपकी मुस्कुराहट से मुझे याद आ गया जब लास्ट टाइम आप यहीं पे इसी शो में आए थे और मैंने पूछा था कि आपके रियलाइजेशन बढ़ने वाले हैं, कुछ नंबर देते जाइए, तो आपने सिर्फ डायरेक्शन दिया था बट बहुत खुल के बताया नहीं था, और वो रिजल्ट्स में भी काफी रिफ्लेक्ट हुआ। अब तो खैर आप नंबर्स काफी शेयर कर रहे हैं। तो ये बताइए कि जो रन रेट आपने क्रॉस किया इस क्वार्टर, इस हिसाब से हम एनुअल नंबर्स की अगर हम बात करें तो क्या इसको हम इंटू 4 करके एस्टिमेट कर सकते हैं? 5-5.5 हजार करोड़ का टॉप लाइन, करीब 2500-2800 करोड़ का बॉटम लाइन, उस तरह का रन रेट लग रहा है? क्योंकि आप काफी ट्रैजेक्टरी अभी भी मजबूत दिख रही है, साइकिल इज फेवरिंग यू। थैंक यू। जो द रीजन व्हाई वी डोंट गिव दिस बिकॉज वी डोंट नो। फ्रैंकली हमें पता नहीं है कि अगले हफ्ते में क्या रेट्स मिलेंगे हमें। जो रेट्स मैं बता रहा हूँ ये आज के रेट्स हैं। जो फॉर एग्जाम्पल लेट मी टेक लास्ट क्वार्टर में एवरेज बल्क कैरियर रियलाइजेशन वाज अबाउट $21,000 पर डे। अब तो वो 15,000 एंड बिलो एवरेज रियलाइजेशन फॉर बल्क कैरियर्स। तो टैंकर्स का तो वो बढ़ गए हैं, लेकिन पता नहीं नेक्स्ट क्वार्टर में क्या होगा, पता नहीं है। हमें तो ये पता है कि जितना बुक किया है, हमने बुक किया है 50,000 के ज्यादा रेट में। इसीलिए हम कह रहे हैं कि इस अभी का मार्केट हमें पता है, नेक्स्ट क्वार्टर में क्या होगा, क्या डिसरप्शन होगा या नेगेटिव रिजल्ट भी होगा। अगर एक बड़ा सा रिसेशन आ गया, जबरदस्त रिसेशन आ गया, तो ट्रेड ग्रोथ तो घटेगा, तो नेगेटिव होगा ही। ऑयल डिमांड कम होगा, ट्रेड कम होगा, फिर अगेन यू मे गो इनटू अ वीक मार्केट। इसीलिए इसका रन रेट नहीं ले सकते, क्योंकि ये मार्केट तो इतना, जैसे स्टॉक मार्केट में है, सपोजिंग इन 1 क्वार्टर यू मेक 15% रिटर्न, वो उसका 15x4 नहीं कर सकते ना एक साल के लिए। तो ये मार्केट तो ऊपर नीचे होता रहता है, तो इसीलिए हम ऐसे फोरकास्ट नहीं कर सकते।
एब्सोल्युटली, बिल्कुल, वी अग्री, वी अंडरस्टैंड दैट मिस्टर शिव कुमार। लेकिन आपके कुछ और फर्दर एक्शंस को जरूर यहाँ डिस्कस करना चाहेंगे, क्योंकि आप कंटेनरशिप सेगमेंट में भी जाना चाहते थे, लेकिन अब क्योंकि कंटेनर स्पॉट प्राइसेस में वहां डिक्लाइन है, कंटेनर शिपिंग लगातार वीक दिख रही है, तो क्या किसी तरह के डिसीजन में चेंजेस हैं? ये तो डिसीजन तो लास्ट टाइम हमने जो बताया था कि हम वैल्यू इन्वेस्टर हैं, डाउन मार्केट में खरीदते हैं हम लोग। तो मार्केट डाउन होगा तो खरीदने का अपॉर्चुनिटी मिलेगा, लेकिन अभी तक उतना डाउन हुआ नहीं, स्पॉट रेट्स आर डाउन। तो देखेंगे, जो भी मार्केट डाउन होता है उसमें प्राइसेस अच्छे मिले तो फिर खरीदने की वो थोड़ी पॉसिबिलिटी है, तो वो वेट करेंगे। वी डोंट गेट अफेक्टेड बाय स्पॉट मार्केट सेंटिमेंट कि आज मार्केट डाउन है तो खरीद नहीं सकते, या आज मार्केट अप है तो बेच देंगे। वी आर काउंटर साइक्लिकल प्लेयर्स फॉर इन्वेस्टमेंट। तो मार्केट वीक है तो हम लेने की शिप्स लेने की सोचेंगे। अब तो बहुत कैपेसिटी है एक्सपेंशन करने की, तो द कैश ऑन आवर बैलेंस शीट इज मोर देन आवर डेट, सो हम तो नेगेटिव नेट डेट में आ गए, तो कैपेसिटी टू एक्सपेंड इज नाउ एग्जिस्टिंग। तो वही करेंगे, वी विल वेट फॉर अपॉर्चुनिटी टू, वी आर लुकिंग फॉर अपॉर्चुनिटीज टू बाय। टैंकर्स में तो लगता नहीं कि मिलेगा जल्दी, बिकॉज द मार्केट इज सो स्ट्रॉन्ग, बट बाकी सेक्टर्स में हो सकता है कि अपॉर्चुनिटी मिले। ऑल राइट शिव कुमार जी, बहुत बहुत शुक्रिया। नो वंडर वैल्यू इन्वेस्टर्स, आप खुद ही नहीं, आप वैल्यू इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट भी कर रहे हैं। बहुत सारे ढेरों वैल्यू इन्वेस्टर्स काफी फीडबैक देते हैं आपकी कंपनी के बारे में। आपका स्टॉक 52 वीक हाई पे है, 3 महीना, 6 महीना, 1 साल हेफ्टी रिटर्न्स हमारे व्यूअर्स को, आपके इन्वेस्टर्स को मिला।